ना ही बीटर मशीन और ना ही व्हिपिंग क्रीम। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हमें ना ही व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होगी और ना ही बीटर मशीन की ज़रूरत होगी। तो ये मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है ना स्ट्रॉबेरी ले ली है। स्ट्रॉबेरी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी को धोने के बाद इसकी जो है ना सारी मैं पत्ते हटा देती हूँ। पत्ते हटाने के बाद देखें जी स्ट्रॉबेरी कितनी खूबसूरत लग रही है। पत्तों में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो इस तरीके से बिल्कुल फ्रेश मैंने जो है ना स्ट्रॉबेरी ली है। यहाँ पर मैंने इसके पत्ते हटा दिए हैं। तो पत्ते हटाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको एक ब्लेंडर के जग में इस तरीके से डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी स्ट्रॉबेरी इस जग में डाल देती हूँ। सारी स्ट्रॉबेरी जो है जग में डालने के बाद हल्का सा इसमें जो है तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। 1 कप के करीब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और दूध ऐड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक पैन में 1 कप के करीब हम दूध लेंगे। 1 कप के करीब ही हमने दूध लेना है, इससे ज़्यादा हमने दूध नहीं लेना। दूध जैसे ही बॉयल आ जाए तो आधा चम्मच मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। दूध को ऐड करने के बाद कस्टर्ड को ऐड करने के बाद देखें जी ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो जैसे ही ये थिक हो जाए जो बैटर मैंने रेडी करके रखा था वो इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर याद रहे कि जो है फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखी है। लो फ्लेम पे मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। अच्छा मिक्सिंग जो है ना यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जब हम मिक्सिंग करेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। मिक्सिंग जो है ये मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लगातार मैंने इसको मिक्स किया है। इससे आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे आइसक्रीम में। तो यहाँ पर आधा कप के करीब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। तो चीनी को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है ताकि चीनी जो है वो हल हो जाए। तो चीनी अच्छे तरीके से जैसे ही अब्जॉर्ब हो जाएगी तो मतलब कि हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। नहीं, अभी हमारी आइसक्रीम रेडी नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग को अच्छे तरीके से करने के बाद गाढ़ा करेंगे। तो गाढ़ा हो जाने के बाद यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मैंने बैटर रेडी करके रखा है वो ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसको मैं इस तरीके से प्लास्टिक के बर्तन में डाल लेती हूँ। ऊपर मैं इसके बादाम की गार्निश करूँगी और बादाम की गार्निश करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी इसको जो है ना फ्रिज में रख सकते हैं। बादाम की गार्निश करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने इसको 7 घंटे ही रखा था। 7 घंटे हो जाने के बाद मैं आपको चेक करा देती हूँ। ना ही इसमें आइस क्रिस्टल बने हैं। कितनी सॉफ्ट कितनी स्मूथ सी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है वो रेडी हुई है। मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ना ही हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड की है और ना ही मैंने इसमें कोई भी बीटर मशीन ऐड की है। तो देखें जी हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।